नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल @वॉइस ऑफ उमेश 3702 पे दोबारा स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के समक्ष आया हूँ। देखिए, लद्दाख के लोग धारा 370 हटने के बाद 371 के अंतर्गत शेड्यूल 6 लगाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन की अगुवाई आप लोगों को याद होगा, 3 इडियट एक फिल्म बनी थी जिसमें आमिर खान ने एक व्यक्ति का रोल अदा किया था जिसका नाम है सोनम वांगचुक। और इस आंदोलन की अगुवाई सोनम वांगचुक ही लद्दाख में कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं धारा 371 की मांग लद्दाख के लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, धारा 370 हटी थी 5 अगस्त 2019 को, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई थी। ठीक है। इसमें जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनी थी और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी। हुआ क्या था, धारा 370 हटाई क्यों गई थी? देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 क्या कहता था? 370 जो है कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था। ठीक है, उनका एक अपना संविधान था, उनका एक अपना राष्ट्रीय ध्वज था। यानी वो भारतीय संविधान को भी नहीं मानते थे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भी नहीं मानते थे। हाँ, लेकिन जब वहाँ रक्षा की बात होती थी, कम्युनिकेशन की बात होती या विदेश से संबंधित मुद्दों की बात होती थी, तब वो भारत के संविधान को मानते थे उतने हिस्से को, और बाकी सब में उनको अपनी एक स्वायत्ता मिली हुई थी। स्वायत्ता यानी कि एक ऑटोनॉमी मिली हुई थी। ऑटोनॉमी क्या होती है? देखिए, ऑटोनॉमी वो शक्ति होती है जिसमें किसी को अपने लिए फैसले लेने का अधिकार होता है। ठीक है, उसी तरीके से कश्मीर भी अपने कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों में अपने फैसले लेता था। तो भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया था? 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को पूर्ण रूप से हटा दिया था। 35A क्या कहता था? 35A कहता था कि जो है आप जो है अगर वहाँ के स्थायी नागरिक नहीं हैं तो आप वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे आपको कोई नौकरी नहीं प्राप्त हो सकती, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वो नागरिकता वहाँ की नहीं प्राप्त हो सकती है जब तक आप वहाँ के स्थायी नागरिक नहीं होंगे। हाँ, अगर वहाँ का कोई पुरुष किसी बाहर के प्रदेश की महिला से विवाह कर लेता है तो उसको वो वहाँ के स्थायी नागरिकता प्राप्त करेगा। मगर अगर वहाँ की कोई महिला किसी अदर स्टेट्स में के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी स्थायी नागरिकता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके के 35A को भी भारतीय गवर्नमेंट ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भी हटा दिया था। तो धारा 370 और 35A यानी 370 और 35A हटने के बाद देखिए क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि लद्दाख के लोग अब 371 के अंदर शेड्यूल 6 की मांग करने लग गए हैं। देखिए, जब धारा 370 हटी थी तो लद्दाख के लोगों ने ऐसा सोचा था कि उनको बहुत कुछ अब यहाँ से मिलेगा, बहुत ज़्यादा लद्दाख का विकास होगा, और ऐसा उनसे वादा भी किया गया था। ठीक है। जब धारा 370 को हटाया गया तो देखिए, पहले समझते हैं अंतर क्या आया। अब देखिए, जब धारा 370 हटी तो पहले तो 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है। अब जब 2 यूनियन टेरिटरीज बनी तो जो जम्मू कश्मीर था उसको देखिए बजट एलोकेट हो गया, काफ़ी बजट मिला। वो बजट लद्दाख को कम मिला। दूसरा, काफ़ी जॉब वगैरह कश्मीर में बनी। कई तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए। हालांकि लद्दाख में ये सभी कुछ का विकास बहुत कम हुआ। दूसरा, देखिए, भौगोलिक स्थिति से भी जो है कश्मीर में काफ़ी लद्दाख के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह की खेती होती है, या एप्पल की केसर काफ़ी उपजाया जाता है। और दूसरा, पर्यटन के नज़रिए से भी कश्मीर जो है वो भौगोलिक रूप से लद्दाख से ज़्यादा बेहतर है। तो लद्दाख को एक तो इन सारी चीज़ों का बजट भी कम एलोकेट हुआ, और वहाँ पे जो है इस तरीके का रोडों वगैरह का विकास भी उतना नहीं हुआ जितना कि जो है कश्मीर में हुआ है। तो इस ओर क्या हुआ, गवर्नमेंट का ध्यान, इन लोग का ये मानना है गवर्नमेंट ने बहुत कम ध्यान दिया। और टूरिज़्म भी जो चूँकि लद्दाख के जो पहाड़ हैं वो पथरीले हैं, और वहाँ पे जो है सड़कें भी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है जितनी कश्मीर में। तो लद्दाख के लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट ने अपना अपना वादा नहीं पूरा किया, और जो जो हमने सोचा था वो उस हिसाब से नहीं किया गया। ठीक है। और एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि देखिए, जम्मू कश्मीर को अपनी एक विधानसभा मिल गई थी,
मगर लद्दाख को विधानसभा नहीं मिली। अभी हम लोग समझते हैं विधानसभा ना मिलने के से क्या अंतर आया, ठीक है। और दूसरा एक और बहुत बड़ा अंतर हुआ कि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने बहुत सारी टनल्स बनाई, बहुत सारी रोडों का विकास किया, पर्यटन को बहुत तेज विकास किया, रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ाई, जो कि लद्दाख में नहीं हो पाई, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो है ये विधानसभा ना होने के कारण लद्दाख को क्या अंतर हो रहा है। देखिए विधानसभा में क्या होता है, जनता के चुने हुए लोग जाते हैं, 5 साल के लिए जनता उनको चुनती है, तो उनकी क्या होती है, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जवाबदेही उनको मालूम है कि अगर हमारी जनता के प्रति हम अगर कार्य नहीं करेंगे तो जनता हमको 5 साल बाद हटा भी सकती है। तो वो क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर में जनता की जो भी समस्याएं होती हैं उनकी आवाज़ को जो है विधानसभा में उठाते हैं और उससे संबंधित प्रश्न करते हैं, उनसे संबंधित कार्यों का लेखा जोखा पूछा जाता है। तो वही ये चीज़ लद्दाख में नहीं हो पा रही थी। लद्दाख के लोगों को विधानसभा मिली नहीं, तो लद्दाख के लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई था नहीं। लद्दाख में क्या चलती है, लद्दाख में ब्यूरोक्रेसी चलती है। ब्यूरोक्रेसी में मत क्या होता है, शासन जो है वो अधिकारियों के पास होता है, ऑफिसर्स के पास होता है। ऑफिसर्स की देखिए जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, उसको मालूम है कि हमको जनता 5 साल के बाद हटा नहीं सकती, इसलिए उनकी जवाबदेही जो होती है वो जनता के प्रति नहीं होती है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। दूसरा लद्दाख के लोग का ये भी कहना था कि भाई जो अधिकारी बनाए जाएँ वो हमारे यहाँ के ही लोग बनाए जाएँ। 80% सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे यहाँ के लोगों को मिले। क्यों मिले? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है उसको हमारे यहाँ के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। बाहर के लोग आकर के यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के इकोसिस्टम को, यहाँ के एनवायरनमेंट को उतना अच्छा नहीं समझ सकते जितने यहाँ के लोग समझ सकते हैं। तो ऐसा उनका मानना था और देखिए मानना उनका काफ़ी हद तक सही भी है। अभी मैं समझाता हूँ क्यों सही है, ठीक है। दूसरा उनका ये भी कहना है कि हमको जो बजट एलोकेट किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाए ताकि यहाँ का विकास हो। आप देखिए इस आंदोलन को सोनम वांगचुक इसकी अगुवाई कर रहे हैं। आमिर खान ने 3 इडियट्स में इनका रोल प्ले किया था। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी सेना के लिए भी बहुत सारी मदद की है। इनको सेना को जो है गर्म टेंट वगैरह बना के दिए हैं, जो सूर्य की रोशनी से जो है वो दिन भर हीट एब्जॉर्ब करते हैं और रात में भी उस हीट से जो है उस टेंटों को गर्म रखते हैं। और दूसरा लद्दाख में वाईफाई नहीं आ पा रहा था तो ये लाईफाई लेकर के आए थे, जिससे कि लद्दाख में इंटरनेट आया था। तो सोनम वांगचुक ने बहुत सारे कार्य हमारे देश के लिए किए हैं, इसलिए उनके लिए हमारा सोचना, हमारी सरकार का सोचना बहुत लाजमी है और उनके लिए कार्य करना भी हमारी सरकार को चाहिए, ठीक है। अब देखिए धारा 371। हाँ, एक चीज़ और सोनम वांगचुक ने से जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया, देखिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने इस लाइन को कहते हुए ये बताया कि इस सरकार का, वर्तमान सरकार का या वर्तमान गवर्नमेंट का जो आदर्श है वो श्री राम है और श्री राम रघुकुल के थे और वो कभी अपना वादा तोड़ते नहीं थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सरकार ने जो हमसे किए गए जो वादे हैं वो तोड़ेंगे नहीं और उनको पूरी तरीके से निभाएंगे। और ये कहते हुए उन्होंने आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो लद्दाख में, और गवर्नमेंट से लगातार 371 और शेड्यूल 6 को लागू करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लद्दाख में एक प्रॉब्लम और आ रही है। लद्दाख में जब से ये नई यूनियन टेरिटरी बनी है तो वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज जो है वहाँ पे होटल्स का निर्माण करने जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज़्म को भी कुछ बढ़ावा देने के लिए जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। देखिए लद्दाख के लोग एनवायरनमेंट प्रेमी होते हैं। देखिए लद्दाख की जो स्थिति है वो ऐसी है कि आप 2 तरीके से समझिए। एक, लद्दाख में एनवायरनमेंट प्रेमी लोग होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को और इकोसिस्टम को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते हैं। दूसरी, लद्दाख में स्पेशल जनजातियां पाई जाती हैं। लद्दाख कैसा प्रदेश है? लद्दाख जनजातियों का प्रदेश है जहाँ पे विशेष टाइप की जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो लद्दाख के लोगों का दोनों चीज़ें हैं। लद्दाख के लोग चाहते हैं एक तो हमारा यहाँ के लोगों का विकास हो, दूसरा यहाँ का एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम ना ख़राब हो, और तीसरा यहाँ की जनजातियाँ, कुछ विशेष जगहों पे विशेष जनजातियाँ हैं और उन पे वहाँ का ही उनको उनकी ज़िले में उनकी स्वायत्ता मिले, यानी उनको ही फैसला लेने का अधिकार मिले, ठीक है। यही शेड्यूल 6 भी कहता है। धारा 371 क्या कहती है? धारा 371 कहती है कि सरकारी नौकरियों में एटलीस्ट 80% जो भागीदारी है वो यहाँ के लोगों की हो। दूसरा, जो बजट एलोकेट किया गया है वो यहाँ के लिए ज़्यादा किया जाए। अब शेड्यूल 6 क्या कह रहा है? देखिए शेड्यूल 6 कहता है कि
कि यहाँ के जो यहाँ देखिए पहले तो शेड्यूल 6 जो है वो स्पेसिफिकली केवल जनजातियों पे ही लगता है और कहीं नहीं लगता है, सब पे नहीं लगता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जनजातियों को एक अपने क्षेत्रों में यानी अपने ज़िलों में, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना कानून बनाने का अधिकार देता है। देखिए जैसे कि अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कुछ जनजातियाँ हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 4 जगह ऐसी हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे शेड्यूल 6 लगा हुआ है। पहले से गवर्नमेंट ने अप्लाई कर रखा है, आज़ादी के बाद इसको अप्लाई कर दिया था। यहाँ पे भी कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं, देखिए जो मातृ प्रधान हैं, जहाँ पे अभी अगर हम लोग कहीं पे भी कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो क्या पूछा जाता है, फादर्स नेम पूछा जाता है, पर वहाँ क्या पूछा जाता है, वहाँ हमेशा मदर्स नेम पूछा जाता है। तो मातृ प्रधान जनजातियाँ हैं, तो वहाँ पे क्या है, इन्होंने धारा शेड्यूल 6 लगा रखी है, इसलिए क्या हुआ, उसमें उनको कानून बनाने का अधिकार है अपने क्षेत्र में, तो इसलिए उन्होंने मातृ प्रधान कर रखा है। बाकी जगह पे पितृ प्रधान है, यानी पहले फादर्स नेम पूछा जाता है, और यहाँ पे आज भी माता का नाम ही चलता है। तो इस तरीके से यही एग्जाम्पल्स के तहत वो लोग भी यही चाह रहे हैं कि हमको कुछ स्पेसिफिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है शेड्यूल 6 लगा दिया जाए, ताकि हम अपनी जनजातियाँ जो स्पेसिफिकली बहुत जो हमारे जनजातियाँ हैं वो अपना कानून अपने क्षेत्र में लगा सकें। और इसके लिए उन्होंने क्या मांग की है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, एडीसी की मांग की है, जिसके तहत वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना कानून रेगुलेट कर सकें। यही शेड्यूल 6 कहता है। देखिए 371 क्या कह रहा है, 371 वहाँ के लोगों की भागीदारी की और वहाँ पे बजट एलोकेट करने की और विकास की बात कर रहा है, एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। और जो है और शेड्यूल 6 क्या कह रहा है, शेड्यूल 6 कहता है कि हमारी जनजातियाँ जो स्पेसिफिक जनजातियाँ हैं, जो एक अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही पुरानी और ये बहुत पुरानी जनजातियों पे काम करता है। तो ये कहते हैं कि देखिए हमारी जनजातियाँ जो हैं वो जो बहुत पुरानी, जो सदियों से अपने सिस्टम के हिसाब से काम कर रही हैं, उनको कहीं से भी छेड़ा छाड़ा ना जाए और उनको उनकी डिस्ट्रिक्ट में अपना कानून बनाने का अधिकार दिया जाए, यानी स्वायत्ता उनको दे दी जाए, जैसा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम इन 4 जगहों पे दी गई है। ठीक है। और एनवायरनमेंट प्रेमी होने के नाम पे देखिए बिल्कुल नहीं चाहते कि कहीं से भी बाहर का कोई भी आदमी आकर हमारे एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम को ख़राब करे, ये इनकी बहुत बड़ी एक शर्त है। ठीक है। अब ये जो धारा 371 है, ये देखिए ABCDEFGH ऐसे जे तक जाती है और अलग अलग जगहों पे अब ये धारा 371 ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक। अब गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम धारा 371 तो हम आप पे लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर हम शेड्यूल 6 अभी नहीं लगा पाएंगे। समझते हैं शेड्यूल 6 के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है। देखिए शेड्यूल 6 के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि जब हमने ये संविधान में इसको शेड्यूल 6 ऐड किया था तो ये केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया था, ये हमने लद्दाख के लिए और इस तरह इधर के लिए किया ही नहीं था। तो बाकी राज्यों के लिए क्या है, गवर्नमेंट का कहना है ना, हमारे पास शेड्यूल 5 है। ठीक है, तो हम आप पे शेड्यूल 5 के लिए सोच सकते हैं पर शेड्यूल 6 के लिए नहीं जा सकते। दूसरा गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई शेड्यूल 6 एनवायरनमेंट की बात नहीं करता है। आप जो बात कर रहे हैं वो साथ साथ इन सभी मांगों के साथ साथ एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को भी सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, इसलिए शेड्यूल 6 जो है वो एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम की बात नहीं करता है, इसलिए हम शेड्यूल 6 अभी आप पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर हाँ, हम धारा 371 जरूर आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा भारत की गवर्नमेंट का कहना है। दूसरा, इनका जो मांगे हैं उसमें देखिए लद्दाख के लोग का और भी ये कहना है कि लद्दाख के अंदर जैसे कि हर जगह होता है अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपीएससी है, बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, या और जगह अपने अपने सर्विस कमीशन होते हैं, वैसे ही लद्दाख में अलग से इनका लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, जिसके द्वारा ये अपने अधिकारियों को चुन के ला सकें। और ये अधिकारी चूँकि यहीं के होंगे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझते होंगे, यहाँ की जनजातियों को समझते होंगे, तो यहाँ के हिसाब से बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, यहाँ के कल्चर को समझते हुए काम कर पाएंगे, यहाँ के एनवायरनमेंट को समझते हुए काम कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, अब ये तो हो गए अधिकारियों की बात। यहाँ इन्होंने कहा है कि मिडिल लेवल के ऑफिसर्स और लोअर लेवल के अधिकारियों के लिए इन्होंने क्या कहा, हमारा सेपरेट एसएससी होना चाहिए।
ठीक है। सर्विस सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, सर्विस सिलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जिसके तहत हम एग्ज़ाम्स करा करके यहीं के लोगों को प्राथमिकता देते हुए यहीं के लोगों को भी लोअर और मिडिल लेवल पे भी हम अपने चुन के ला सकें, या हमारे ही लोग जो है वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके चुन के आ सकें। ठीक है। एक सबसे बड़ी और मांग है इनका कि लोकसभा में लद्दाख के इन्होंने कहा कि 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, जो कि अभी 1 है, और राज्यसभा में लद्दाख का अभी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लद्दाख का 1 रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के लोगों की मांग को समझते हुए वहाँ पे उठा सकें, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको सदन के पटल पे ला सके, ताकि सरकार द्वारा यहाँ के हिसाब से कार्य किया जा सके। ठीक है। तो ये धारा 371 और शेड्यूल 6 अप्लाई करने के लिए लद्दाख लगातार सोनम वांगचुक के अंडर में आंदोलन कर रहा है, और गवर्नमेंट इसके 371 को अप्लाई करने के लिए सोच भी रही है। हाँ, उसको शेड्यूल 6 के लिए वो क्या कर सकती है, इसीलिए अभी वो गवर्नमेंट रुकी हुई है। जैसा भी आगे शेड्यूल 6 के लिए वो सोच करके कुछ ना कुछ गवर्नमेंट, मुझे उम्मीद है, करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि लद्दाख के लोगों का हमारे देश में काफ़ी कुछ योगदान है। जैसे ही कुछ चीन में हलचल होती है, देखिए सबसे पहले लद्दाख के लोग ही भारतीय सरकार को या भारतीय आर्मी को इसकी सूचना देते हैं। ठीक है। कारगिल वॉर के समय भी लद्दाख के लोगों ने भारत की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उन्हीं के उन्होंने उस लड़ाई में भी हमारी आर्मी की काफ़ी हेल्प करी थी। और इधर चीन, और जब अभी ये गलवान वाला हुआ था, तो गलवान वाले में भी जो चीन की सेना जो सबसे ज़्यादा जब आकर के इकट्ठा हो गई थी, तो सबसे पहले सूचना यहीं के लोगों ने आकर के हमारी सेना को दी थी। तो इसलिए जो है हमें इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये ज़रूरत के समय हमारी सेना और हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा इस धारा 371 लद्दाख के लोगों की जो ये मांग है शेड्यूल 6 की, ये समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आने पर आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।